की सियासत के हवाले से जहां खासी डेवलपमेंट नज़र आ रही है, अपोजिशन हुकूमत पर सियासी मुज़ाकरात में गैर संजीदगी का इल्ज़ाम लगा रही है और इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एतमाद का फुकदान मज़ीद गहरा होता दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से सेनेट में अपोजिशन लीडर इलामा राजा नासिर अब्बास ने यह कहा कि अपोजिशन बामकसद मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार है, मगर हुकूमत सियासी डायलॉग में संजीदा दिखाई नहीं देती। दूसरी जानिब JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने न सिर्फ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया, बल्कि नए सूबों के मामले को भी कौमी इत्तफाक राय से जोड़ते हुए ये कहा कि ऐसे फैसले मुल्की हालात और आइनी तकाज़ों को मद्देनज़र रख कर होने चाहिए। इसके अलावा जो एक अहम बात उन्होंने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के हवाले से की, वो ये है कि अचकज़ई साहब जॉइंट अपोजिशन का इजलास बुलाएँ, मुल्की हालात पर गौर करें। अगर वो इजलास नहीं बुलाते तो हम मुल्की सतह पर इजलास बुलाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मौजूदा सियासी निज़ाम को अवामी एतमाद से महरूम करार देते हुए सिस्टम रीसेट की बात कर दी है और हुकूमत के इखलाकी जवाब पर भी सवालात खड़े किए। सवाल यह है कि जॉइंट अपोजिशन का इजलास कौन बुलाता है और ये कब मुमकिन होगा, और क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकेगी या मौजूदा सियासी बहरान किसी नए सियासी फार्मूले की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमाद हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं और इसार राना साहब मौजूद हैं। आप दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमाद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। जो सीज़ फायर हुआ है रिसेंटली, अभी वो जाती उमरा की मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यही तलकीन की पार्टी को कि इस मौके पर ये हॉस्टिलिटी जो है ये हमारे किसी फ़ायदे के नहीं है, जो कि वैसे तो शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ हुआ करता है। क्या लगता है आपको कि ये निज़ाम से जो एक रिजर्वेशन दिखाई नकवी साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह से ये सूरत हाल है इस सिस्टम की, ये वर्केबल नहीं है। DG ISPR ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीसेट की बात की, तो तहरीक इंसाफ भी उसी को एंडोर्स कर रही है। बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि रीसेट जो है वो नागुज़ीर हो चुका है, नए सूबे बनने के हवाले से भी PTI को कोई मसला नहीं है। तो हम यही समझें कि फिर हर तरफ से कॉर्नर होती जा रही है हुकूमत। जो मोहसिन नकवी ने जो बात की तो सब जानते हैं कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, तो उस पे रद्द-ए-अमल शहबाज शरीफ साहब ने नहीं देना था। शहबाज शरीफ साहब ने देना था, लेकिन वही रद्द-ए-अमल देना था जो मियां नवाज शरीफ उनको समझाएंगे, क्योंकि पार्टी के लीडर नवाज शरीफ है और ऐसे मामलात पर पार्टी लीडर ही रद्द-ए-अमल देता है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब है तो ठीक है, उन्होंने भी देना था, लेकिन चले कुछ और लोगों ने दिया और वो सारे वही लोग थे जो मियां नवाज शरीफ के बहुत काबिल एतमाद है। ख्वाजा आसिफ हो, राना सनाउल्लाह साहब हो, कोई भी हो। रही बात निज़ाम की, हम मुजम्मिल साहब कई दिनों से इस पर बात कर रहे हैं मीडिया में कि मोहसिन नकवी साहब ने नए निज़ाम की बात और क्यों की, क्या ये उनका मैंडेट है, क्या वो हुकूमत को कमजोर कर रहे हैं, क्या वो कोई पैगाम दे रहे हैं। लेकिन इस पे हमने बात नहीं की कि नया निज़ाम होगा क्या, उसके खदोखान क्या होंगे, उसका आर्किटेक्चरल शेप क्या होगा, ये तो किसी ने नहीं पूछा। नमो से नकवी साहब ने ये बताया है कि नया निज़ाम क्या होगा। नए निज़ाम आए थे ना, 1 यूनिट आया था और उसने बांग्लादेश की बुनियाद रख दी थी। 62 में अयूब खान बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम लेकर आए थे, एबडोस में से निकला था, सारे सियासतदानों को घर भेज दिया था। वो दिन और आज का दिन सियासत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक गैप है। फिर जनरल ज़िया इस्लामी निज़ाम लेकर आए थे, उस इस्लामी निज़ाम में से उसका 1984 में एक जाली रेफरेंडम निकला सदारत के लिए और उसमें से अफगान जहाद निकला जो अभी तक हम भुगत रहे हैं। फिर मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने नए निज़ाम की बात की और उस निज़ाम में से ये जो मौजूदा मुसीबत हमारे गले पड़ी हुई है दहशतगर्दी की, यही निकला। तो क्या निज़ाम ने कौम को, रियासत को, पार्लिमान को, जमहूरियत और आईन को कोई फायदा दिया है? भाई आप बिल्कुल निज़ाम नया लेकर आए। पूरी दुनिया में रिफॉर्म्स होते हैं, नए निज़ाम आते हैं, रिफॉर्म्स होते हैं, इस्लाहात होती है, पार्लियामेंट बैठकर उस पर मुशावरत करती है, अवाम से पूछा जाता है, तमाम सियासी जमातें मिलकर उस पर मुशावरत करती है। लेकिन निज़ाम के खतोखात तो वाज़ेह हो कि निज़ाम होगा क्या? क्या निज़ाम किसी फर्द के लिए या मखसूस अफराद के लिए होगा, या निज़ाम नए पाकिस्तान और मुस्तहकम पाकिस्तान
के लिए होगा, और क्या उस निज़ाम बिल्कुल में आईन और कानून की बालादस्ती की बात होगी? बिल्कुल अगर आईन और कानून को बालादस्त नहीं बनाया गया ठीक तो फिर निज़ाम की मानी क्या है? फिर तो वही है जो ठीक हम गुज़श्ता 70-80 साल से भुगतते बिल्कुल चले आ बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। आपका मतलब ये है कि नए निज़ाम की बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसके खदोखाल बिल्कुल वाजे होने नहीं है, चाहिए। बिल्कुल ठीक नहीं है, इस्लाहात ठीक होनी चाहिए। ठीक एक सेकंड मुज़म्मिल साहब, जी देखिए इस्लाहात होनी चाहिए, यानी 1951 में पंजाब 2 करोड़ था, आज पंजाब 12.5 करोड़ है, और उसी तरह एक सूबा है। इसी तरह पुख्तूनख्वा जो था वो 40-50 लाख था, आज वो 4.5 करोड़ है। इसी ठीक तरह एक सूबा है, नए निज़ाम मुतकाजी है हालात बिल्कुल कि बिल्कुल वो इस नए पे निज़ाम आने चाहिए, ये बिल वेडिटिंग यूनिट्स बनने ठीक चाहिए, ठीक लेकिन वो खदोखाल तो वाज़े हो कि कौन बिल्कुल करेगा। क्लैरिटी के साथ ये काम करना चाहिए। इसार साहब, आप क्या समझते हैं कि वैसे तो एक नॉर्म रहा है कि जब 3 साल मुकम्मल होने को होते हैं ना किसी हुकूमत के, तो हिलजुल शुरू हो जाती है, जिस तरह PDM की तहरीक चली थी खान साहब के अगेंस्ट। अभी इलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने यह कहा कि अगर मुज़ाकरात की हुकूमत बात करती है, मैं बैरून मुल्क से आज ही वापस आने को तैयार हूँ। अचकज़ई साहब को इजलास बुलाने का कह दिया मौलाना साहब ने जॉइंट अपोजिशन का, और ये भी कहा कि अगर वो नहीं बुलाते तो मैं फिर पूरे मुल्क में मीटिंग्स करूंगा और अपोजिशन को यकजा करने की बात होगी। तो क्या लगता है कि ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, हो गया आगाज़ इसका, पहला कदम रख दिया अपोजिशन ने? मैंने माजी में देखा है कि नवाज शरीफ साहब ने एक आर्मी चीफ को बुला के इस्तीफा ले लिया था सिर्फ इस एक बयान के ऊपर कि आपने ये बयान दिया है और पॉलिसी से हटके बयान दिया, लिहाजा आप इस्तीफा दें, और उनसे इस्तीफा ले लिया। जहांगीर करामत की बात कर लेकिन जी जी ठीक लेकिन इस बार ये इतने कमजोर फुटिंग के ऊपर है कि एक मिनिस्टर ने इनके मुंह पे ये कह दिया कि ये निजाम ही फेल हो गया, जिसके वो वजीर आजम है उनका भाई छोटे। फिर उसने ये कहा कि आज कर्जों की दलदल में हम धसे में हैं, और तो इसके जिम्मेदार कौन है? उसने तो एक चार्जशीट जो है पूरी, वो क्या कहते हैं, इस हुकूमत के खिलाफ मोहसिन नकवी साहब ने दी। फिर उसको अगले दिन इंडोर्स किया DGI SPR साहब ने। उन्होंने कहा कि ये निज़ाम जिसमें गुड गवर्नेंस ना हो, वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है दिफा करना, और फिर उन्होंने कहा कि कुछ करना पड़ेगा। और इस सारे के ऊपर जिस तरह कान लपेट के मुस्लिम लीग नून एक साइड पे छुप के बैठ गई है, उसे एक बात आप समझें, क्योंकि इनके पैर जमीन पे नहीं है। आज नवाज शरीफ साहब को इसके ऊपर बात करें, दोनों हल्के खुल जाए तो नवाज शरीफ साहब की हकीकत खुल जाएगी। उन्हें भी पता है इस बात का, उन्हें ये भी पता है कि मैच शराफत जीता हुआ है मरियम साहिबा से, अगर वो हल्के खुल गए तो हमारी तो बिल्कुल हमारी सियासत ही खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो वो कैसे बोल सकते हैं, या वो कैसे कोई इस पर रिएक्ट कर सकते हैं? उनके मिनिस्टर जो उनके बहुत करीब हैं क्या कह रहे हैं? एक मिनिस्टर कह रहा है कि जी वो उनकी मेहरबानी है, वो वजीर दाखिला बन गए, वो अगर कुछ और बनना चाहते तो हम कैसे उन्हें रोक सकते थे। राना सनाउल्लाह ने कहा। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जनाब अली वो वजीर आजम को जवाब दे नहीं है। तो नून लीग की तो असल शक्ल खुल के सामने आ गई कि उनकी इतनी ही हैसियत और औकात है कि वो एक वजीर उनके मुंह पे खड़ा होकर जो मर्जी इसार साहब, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, अगर नए सूबों की बात होती है फिर फॉर्मली, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि नकवी साहब के सामने नहीं खड़े हो सके काबीना के वजीर, तो PTI की पोजीशन क्या होगी? क्योंकि PTI तो काफ़ी लंबे अरसे से नए सूबों के क़याम को सपोर्ट करती आई है। बैरिस्टर गौर साहब ने भी एंडोर्स किया इस बयान को कि रीसेट होना चाहिए, तो वो फिर कहाँ खड़े होंगे? अच्छा मुझे देखिए, एक बात को समझे, पिछले 4.5 साल से एक जमात है जिसको हर तरफ से रगड़ा लगा है, मुकदमे उन पे बने, कारकुन उनके गिरफ्तार हुए, 9 मई पे उन्हें सजाएं हो गई, उनकी मेन लीडरशिप जेल के अंदर है, उनके लिए इतनी सी सुनवाई नहीं। तो उनको तो वैसे ही ये सूट करता है कि अगर ताकतवरों का ध्यान किसी और तरफ चला जाता है और उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स सांस मिल जाता, तो उनको क्या है, उनके पल्ले क्या है जो उनको खोने का डर होगा इस सारी तब्दीली से। हाँ, अगर कौमी हुकूमत बनती है तो डेफिनेटली जो लोग ऊपर बैठे हैं उन्हें भी इस बात का इदराक है कि ये लोग वो डिलीवर नहीं कर सके जो इनसे तवक्को बांधी गई थी, और सियासी इस्तेकाम भी नहीं ला सके। तो जो सियासी इस्तेकाम ला सकता है डेफिनेटली वो उनको भी लूप में लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान के लिए कोटियाला के दरवाजे खुल जाएंगे और वो जनाब बाहर आ जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली ये मेरा सियासी साफती तजिया है। मेरी कई छठी हिस्से कहती है कि इस सारे में PTI को लूप में लिया गया है, एतमाद में लिया गया।
अच्छा। और आखिरी एक जुमला सुन लेगा, हमाद साहब ने अभी कहा कि जी 1 यूनिट बना और पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान 1 यूनिट से नहीं टूटा, पाकिस्तान मैंडेट को ना मानने से टूटा। अच्छा। पाकिस्तान तब टूटा जब हमने बंगालियों का मैंडेट मानने से इनकार कर दिया, और हम वही खड़े हैं आज भी। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्या टूटा है क्या नहीं टूटा, हम आज भी मैंडेट को नहीं मानते। 8 फरवरी ले लें, आपको कश्मीर ले लें, कश्मीर के इंतखाबात में जिस तरह का पंजाब में वो दिखाया गया कि आप सोच नहीं सकते, इस तरह तो कभी किसी जगह पे भी नहीं हुआ जिस तरह ये पिछले चंद दिनों में पंजाब में सीटें ली गई हैं ना। सही। तो अगर ये 12 सीटें मुहाजिरीन की हैं, बस 1 मिनट मुजम्मिल और करेंगे, अगर ये 12 सीटें मुहाजिरीन की हैं तो मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर अपने पुलिस के जरिए और अपने उसके जरिए क्यों दबाव डाल के सारी सीटें? बिल्कुल, इसीलिए पीपल्स पार्टी भी अक्यूज कर रही है उनको कि